कि क्या वो पेपर विदाउट 100% अटेम्प्ट किए पास हो सकता है या नहीं। दैट्स द क्वेश्चन। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, यस। कोई भी पेपर हो, सीए हो या कोई भी पेपर हो, इफ़ यू अटेम्प्ट लेस दैन 100, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो पेपर पास हो सकता है। कोई वो नहीं है कि फेल हो जाएगा। मैंने भी किया है पेपर पास, मैं उसके बारे में बात भी करूँगा, और बहुत सारे लोग और भी करते हैं पेपर लेस दैन 100 करके भी पास। तो 100% इज़ नॉट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँगा कि यार आप लेस करके आओ। यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर जितना ज़्यादा हो सके उस अटेम्प्ट में, क्योंकि उससे ज़्यादा आपका चांस बढ़ता है पास होने का। बट अगेन ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा नहीं करके आओगे या आप ज़्यादा नहीं करके आओगे तो आप फेल हो जाओगे। इट्स अगेन कॉम्बिनेशन, आप कितना सही करके आते हो इस पर भी बात करेंगे। मैं रिकमेंड ऑलवेज करूँगा कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, बिकॉज दैट्स हेल्पफुल। अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि कैसे उसको अप्रोच किया जाए, वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इन दिस वीडियो बेसिकली मैं 2-3 चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने पेपर पास किए हुए हैं विदाउट अटेम्प्टिंग फुल। मैंने 60-70 के पेपर्स अटेम्प्ट किए हुए हैं और मैंने पास किए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या टिप्स हैं इस तरह के पेपर्स में कि आप जब पूरा नहीं कर रहे हो तो कैसे आप पास करें, और वो कुछ और डिटेल्स। तो हम वीडियो को उसी पे सेंटर करेंगे। याद है ये वीडियो सिर्फ फाइनल्स वालों के लिए नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस फाइनल्स का था, बट ऑफ कोर्स जो एएफसी में भी हैं, जो पीआरसी या कैफ, सबके लिए ये अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट के पेपर पास 100% आप अटेम्प्ट करना इज नॉट रिक्वायर्ड टू पास। तो अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो अपने एकेडमिक करियर में मैंने तकरीबन सारे पेपर्स फुल पास किए हैं, फुल अटेम्प्ट किए होंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बड़े बड़े पेपर्स, आई रिमेंबर शुरू में फंक्शनल इंग्लिश का पेपर होता था हमारे टाइम पे, जब सीए फाउंडेशन का होता था, अभी तो एफसी है। तो दैट पेपर वॉज माई फर्स्ट पेपर, वो भी बिल्कुल एंड पे प्रॉब्लम 97 का अटैम्प्ट हुआ था। उसके बाद मेरे सारे पेपर्स अप टू डी मॉड्यूल मैंने सारे 100% अटैम्प्ट किए हैं। कुछ पेपर्स 2 घंटे में भी हो जाते हैं, कुछ पेपर 2.5 घंटे में भी हो जाते हैं, बट आई ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी पेपर विद इन 3 आवर्स। तो मेरे सारे हो गए थे उस टाइम पे। बट जब फाइनल्स में आया है तब आपको भी पता है कि फाइनल्स के पेपर्स कितने बड़े होते हैं। जो अभी सी फैप या एमएससी बोला जाता है, पास्ट में वो सी फाइनल्स बोला जाता था, और फ्यूचर में कुछ और बोला जाएगा होपफुली। तो उस टाइम के पेपर्स की बात करें तो वो पेपर्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड एक्सट्रीमली लेंदी। अटैम्प्ट पे डिपेंड करता है, कभी अटैम्प्ट सिंपल भी आ जाती है, तब पेपर्स छोटे भी हो सकते हैं, कभी बड़ी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स आ जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो मेरे टाइम पे पेपर्स बड़े आए थे, तो स्पेशली 2 पेपर्स जो मैंने पूरे अटैम्प्ट नहीं किए थे, वैसे मैंने सारे पेपर्स अटैम्प्ट किए थे फुल फाइनल्स के भी। बट जो पेपर्स थे बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, जो बीएफटी होता है हमारा, और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस टाइम पे होता था। अब वो एग्जैक्ट एक पेपर नहीं रहा, बट मैथ के नाम से होता था पेपर। मैंने ये 2 पेपर्स फुल अटैम्प्ट नहीं किए थे। अच्छा मैं बता दूं कि मैंने अटैम्प्ट कितना किया था उन पेपर्स को, और मैंने पास भी किया। तो मैंने आपका जो बीएफटी का पेपर है वो मैंने 70 मार्क्स तक अटैम्प्ट किया था, 70 ओनली। और जो मैंने मैथ का था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो मैंने 62 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। एंड ग्लैडली, लकीली, हैप्पीली आई पास्ड बोथ ऑफ देम। तो 62 मार्क्स या 70 मार्क्स का अटैम्प्ट करने के बाद भी आई पास दैम। दैट शुड बी मोटिवेशन कि पास हो सकते हैं अगर आप थोड़ा भी अच्छा पेपर करके आओ, भले आपने पूरा ना किया हो। अच्छा, अभी मैं इसको ब्रेक करूँगा हाउ आई पास, बेसिकली ना मैंने कैसे पास किए, हाउ आई अप्रोच देम, इवन दो मैंने पूरे नहीं किए थे पेपर्स। तो अभी बात करें तो वो पेपर्स थे बहुत बहुत बड़े पेपर्स। मुझे याद है बीएफटी मैथ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यू टेक टाइम, आपको टाइम लगता है। तो की क्या है इन पेपर्स में, जब आप देखोगे पेपर को कि यार जब मैंने पूरा पेपर स्कैन किया शुरू के 15 मिनट में, पेपर बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, टाइम लगेगा। सबसे बड़ी की यही है कि आप स्टार्ट करो सॉलिड क्वेश्चन से और उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स सही करना है, गलत नहीं करना, बट टेक द लीस्ट टाइम। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है उसको निपटाओ, मार्क्स सिक्योर करो अपनी 10, 15, 20, 25 जो भी मार्क्स आपकी सिक्योर होती है स्टार्ट में, वो डेफिनेटली सिक्योर करो। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ नहीं आता होगा, जिसने पढ़ा है उसको डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन पक्का आते होंगे कि यार ये वो एरिया है जिसे मैं सॉलिड मार्क्स ले लूँगा। वो अटैम्प्ट करो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, अपना टाइम सेव करो। जब हम बोलते हैं कि हमें कुछ टाइम दिया जाता है पर मिनट, हम इतना टाइम ले सकते हैं 1 मार्क के लिए, तो ट्राई यूजिंग दैट टाइम। कम से कम टाइम में सॉल्व करो एंड सेव दैट टाइम।
तो पेपर्स जो है ना, अब देखो कैलकुलेशन बेस्ड है, दोनों में पेपर्स की बात कर रहा हूँ, BFD या मैथ की। तो मैंने 60 भी अगर अटैम्प्ट किया है और मैंने 60 सही अटैम्प्ट किया है तो मुझे 60 की 60 मार्क्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मेरी मार्क्स कट जाएंगी। तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो थियोरेटिकल पेपर्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें भी बात करेंगे अभी। बट प्रैक्टिकल वाइज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो बड़े क्लियर होते हैं कि मैंने इतना अटैम्प्ट किया है, मुझे इतनी मार्क्स मिलेंगी। अगर आपने रिमेनिंग अटैम्प्ट नहीं किया एंड जो आपने अटैम्प्ट किया 60 का, उसमें से अगर आपको 60 मार्क्स मिल गई, यू पास इट। 50 पे पासिंग है, 70 पे तो है नहीं हमारी, तो दैट शुड बी योर एम, न्यूमेरिकल शुड बी गुड। अच्छा, मैंने ऑफ कोर्स टीचर्स की रिकमेंडेशंस ली थी पेपर पास करने के टाइम पे। नाउ आई कैन रिकमेंड यू, बट उस टाइम पे टीचर्स रिकमेंडेड मी, माय मेंटर्स वगैरह, कि भाई कैसे किया करना है पेपर अटैम्प्ट न्यूमेरिकल में। तो ऑफ कोर्स ऑल द रेस्पेक्टेड टीचर्स गाइड करते हैं जब आप पढ़ते हैं उनके साथ, उनसे। तो ये है। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने की थी, विच आई वुड रिकमेंड, कि यूज एग्जामिनर कमेंट्स, ऑलवेज यूज एग्जामिनर कमेंट्स। वो बड़े बड़े हेल्पफुल होते हैं ऑल पेपर्स। कैसे पेपर को आंसर किया जाए, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया जाए, हाउ टू राइट न्यूमेरिकल्स। तो एग्जामिनर कमेंट्स की सारे पेपर्स में वो देखो, नॉट ओनली न्यूमेरिकल्स, नॉट ओनली थियोरेटिकल, ऑल द पेपर्स। तो दैट्स थर्ड थिंग। उसके अलावा पॉइंट वही है कि 100% रिक्वायर्ड नहीं है अटैम्प्ट करना, यू कैन पास दैम। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि अगर आप कम अटैम्प्ट करें और अगर आपने बंद मार दिया, बीच में कोई गलती कर दी, तो पेपर लेफ्ट हो सकता है। बट इफ़ यू मेक इट सॉलिड तो पास हो जाएगा। तो ऑन एवरेज अगर देखें, किसी ने 80 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है तो उसने अगर 30 मार्क्स सॉलिड निकाली हैं, तो आउट ऑफ रिमेनिंग 50 अटैम्प्ट किया, उसमें आपको सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए। तो दैट शुड बी ईजी। अब वहाँ पे चला जाता है कि क्या मैं 100% अटैम्प्ट करूँ या मैं फिर 80 अटैम्प्ट करूँ। तो उस रिकमेंडेशन में मेरा ये होगा उस सिचुएशन में कि यार आप 30, अगर आपको अच्छा आता है 30 करो, एंड देन टू द 50 मुनासिब करो। ऐसा नहीं कि 70 आप एब्रप्टली करके आ जाओ। तो 70 में से आपको पता नहीं आपने गलत कर दिया, लेकिन अब अगर 50 आपको थोड़ा बहुत आता है, मेक इट थॉरली, थोड़ा सोच समझ के करो और यू कैन पास दैट। अच्छा, ये स्ट्रेटजी इज़ मोस्टली रेलेवेंट विथ न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स, जहाँ पे बेसिकली सॉलिड मार्क्स मिलते हैं आंसर के, कि आपने कैसे किया एंड देन क्या आंसर है आपका। कोई थ्योरी तो है नहीं, कोई इस तरह सोचना नहीं है कि मैं किस लॉ को कहाँ से लिंक करूँ, किस सिचुएशन को कहाँ से लिंक करूँ, वो कुछ नहीं होता। तो दैट्स वन की। दैट्स व्हाई इट गेट्स बिट ईजियर। बट ऐसा नहीं है कि आपका जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उस पर अप्लाई नहीं होता, ऑफ कोर्स अप्लाई होता है। लॉट ऑफ पीपल डू इट। आई नो लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली किसी को ऑडिट बहुत डिफिकल्ट लगता है, और मुझे मेरा तो टाइम हो गया था, बट पीपल डोंट डू इट फुल। दे डोंट अंडरस्टैंड कहाँ से जवाब आ रहा है, ये वो। तो स्टिल पीपल पास। अगर आपने अच्छा पेपर किया है, 60, 70, 80 मार्क्स का सॉलिड किया हुआ है, यू कैन ईजिली पास द पेपर्स, स्पेशली फाइनल्स के, जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया रियली लेंथी, रियली कॉम्प्लेक्स। तो and as general stats, I don't think 80% of people can attempt full papers. Papers बहुत बड़े होते हैं, तो all people always leave some questions, but people pass. तो people pass कैसे होते हैं कि उन्होंने जो काम किया है, जो पेपर किया है, वो सॉलिड किया हुआ है। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से था कि पेपर पासिंग या पेपर अटैम्प्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जितना ज़्यादा हो सके कर सको। बट ऐसा नहीं है कि 100% आपको करना चाहिए लाजमी। उससे इम्पैक्ट, उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सो आई थिंक दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं टच करूँगा बेसिकली कि पास पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोस दे आर इम्पॉर्टेंट, बट हाउ आई अप्रोच देम, मुझे किस तरह हेल्प मिली, एंड आई वुड से दे वर द की टू क्रैक ऑल द एग्जाम्स इन CA फॉर मी। तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो होपफुली यू विल वॉच दैट एज वेल। फॉर नाउ हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।